अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे चलकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है कालू भैया तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। टुनटुनी, तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। टुनटुनी को तो बस अपने बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है, कालू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश होगी। तुम दोनों बड़े हो गए हो, कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों का इम्तिहान लेने का सोचा है। कौन सा इम्तिहान कालू मामा? माँ, क्या तुम हम दोनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो, हम आगे से किसी के साथ भी कुछ भी नहीं करेंगे। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर टुनटुनी थोड़ी भावुक हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। हम दोनों तो तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना चाहते हैं। तुम्हारे कालू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। अच्छा ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, घर का सारा काम पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने तुम दोनों को अलग अलग चीजें इकट्ठा किया है। एक है मिट्टी और एक है लकड़ी। अब तुम दोनों को सावधानी से एक एक चीज को चुनना होगा और चुने हुए चीज से घोंसला बनाना होगा, और जिसका घोंसला इस तेज बारिश में भी टिका रहेगा वो इस परीक्षा में पास होगा। अब समझदारी से एक चीज को चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे मिट्टी से सख्त नफरत है। और मैं मिट्टी चुनूंगा क्योंकि मिट्टी से घर बनाने में आसानी होगी। तो फिर ठीक है, तुम दोनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। तुम्हें बारिश आने से पहले घोंसले बनाने पड़ेंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। चलो, अब तुम दोनों लग जाओ काम पर। इतना बोलकर कालू को वह वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों भाई अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों ने अपना सामान उठाकर घोंसले बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों भाई बड़ी लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद सोनू मोनू के पास आ जाता है। मोनू, मुझे लकड़ी उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। थोड़ी लकड़ियाँ भारी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं भैया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय ही नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सोनू निराश हो जाता है। सोनू अपने भाई से बड़ा था और समझदार भी। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी लकड़ियों से अपना घोंसला बनाऊंगा। ऐसा सोचकर सोनू अपने काम में लग जाता है। जैसे तैसे करके दोनों ने अपने अपने घोंसले 2-3 दिनों में बना लिए। मैंने मिट्टी का घर तो बना लिया, लेकिन इसे सूखने में 3-4 दिन का समय लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि 2-3 दिन बारिश ना आए। तभी सूचना पक्षी जंगल में सूचना देने आ गया। सुनो सुनो, बस्ती के सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है कि आज रात को बारिश आने वाली है। राजा ने सूचना भेजी है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को मजबूत कर ले। सूचना पक्षी सूचना देकर वहाँ से चला जाता है और बारिश की बात सुनकर मोनू बहुत ही चिंतित हो जाता है। अरे, क्या मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। मेरा मिट्टी का घर अभी सूखा भी नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे इसी घर में रहना पड़ेगा। दोनों अपने अपने घोंसले में चले गए। फिर सूचना पक्षी के अनुसार रात को जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मोनू का घोंसला गलने लगा। मोनू चिंतित हो जाता है। अरे नहीं, मेरा घोंसला तो पिघल रहा है, मुझे जल्दी से इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। जैसे ही मोनू बाहर आता है वैसे ही पूरा घोंसला खत्म हो जाता है और फिर मोनू सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, अरे ओ माँ, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी दरवाजा खोल देती है। अरे मोनू बेटा, तू तो ठंड से कांप रहा है, जल्दी से अंदर आ। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ, तेज बारिश की वजह से मेरा मिट्टी का घोंसला गल गया। मैं सोनू के पास गया था, लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैं सीधा आपके पास आ गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर जंगल में तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगी। तेज हवा से सोनू का घोंसला भी उड़ गया। सोनू भी डर गया, वो भी सीधा माँ के पास चला आया। माँ ने उसे भी अपने पास पनाह दे दी। सुबह हो गई, बारिश रुक गई। दोनों कालू कुआं के पास खड़े थे। तो बच्चों, समझ में आ गया ना कि हम संकट के समय कितना भी तैयार क्यों ना हो, हमें कठिनाइयाँ तो आती ही है, हमें सदैव मुसीबत के लिए तैयार होना चाहिए।
दोनों बच्चे अपने घोंसले टूट जाने की वजह से नाराज हो गए। अरे बच्चों, नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारी असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए कालू मामा। मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। तुम दोनों ने जो अलग अलग घोंसले बनाए थे, अब तुम दोनों को मिलकर एक ही घोंसला बनाना पड़ेगा, और वो भी मिट्टी और लकड़ी से। दोनों ने कालू की बात सुनकर अपने अपने काम में लग गए। कोई मिट्टी लाता तो कोई लकड़ी जोड़ता। रात होने तक दोनों ने कड़ी मेहनत करके एक पक्का घर बना लिया। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की मेहनत देखकर खुश हो गई। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। दोनों ने जो घोंसला बनाया था वो पक्का था, इसलिए तेज बारिश का असर उस पर नहीं हुआ। सुबह हो गई। फिर दोनों बच्चे कालू मामा के घर पर आए। कालू मामा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम दोनों मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे और कभी भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे और जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। अब समझ आया ना बच्चों, एकता का बल। फिर टुनटुनी व उसके बच्चे खुशी से रहने लगे। दूर किसी जंगल में मीनू अपने पति के साथ रहा करती थी। मीनू के एक बेटा था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी कबूतर शहर की एक कंपनी में काम करता था। रॉकी कबूतर की मुलाकात एक टुनटुनी नाम की चिड़िया से हो जाती है। वो धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। रॉकी टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। माँ, पिताजी, मैंने शादी कर ली है, आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तू हमें बिना बताए शादी कर ली और मुंह उठाकर आ गया हमारे पास। हम दोनों ने अपना पेट काट कर तुझे शहर में पढ़ाया और तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। और आज तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो तू अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। तूने हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चला जा हमारे घर से और कभी भी वापस मत आना। हम दोनों मर गए हैं तेरे लिए। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हम कहाँ जाएंगे? पिताजी, आप तो कुछ बोलिए, आप माँ जी को समझाइए। टुनटुनी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो दोनों को वहाँ से भगा देती है। रॉकी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सारा दोष मेरा है। मैं ना शादी करने के लिए हाँ कहती और ना ही आपको अपने माता पिता से दूर होना पड़ता। अपने आप को दोष देना बंद करो टुनटुनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब हम यहाँ पर घोंसला बना कर रहेंगे। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं। गर्मियों का मौसम था। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है और वो अपने अंडे की अच्छे से देख रेख करती है। एक दिन अपने पति रॉकी से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी ज्यादा होने लगी है। हम दोनों ने तो इस घोंसले में गुजारा कर लिया, लेकिन अब कुछ ही दिनों में इस अंडे से हमारा बच्चा भी बाहर आएगा। ये तेज गर्मी मेरे बच्चे कैसे सहन करेंगे? अपने बच्चे को गर्मी न सताए, इसलिए अभी से हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ तो करता हूँ। इस तरह वो दोनों पति पत्नी परेशान थे। वो अपने अंडे को बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक दिन उस अंडे से उसकी बेटी बाहर आती है। टुनटुनी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। रॉकी जी, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो, हमारी बेटी बहुत प्यारी है। हम इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। एक दिन रॉकी भोजन की तलाश में जाता है, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी से बात करूँगा, फिर यहाँ पर ही अपना घर बनाएंगे और अपनी बेटी के साथ रहेंगे। ये जगह देखकर रॉकी बहुत खुश होता है और घर आकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ जाकर उस जगह को देख कर आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी रॉकी के साथ जाकर उस जगह का निरीक्षण करती है। रॉकी जी, आपने सही कहा था, यहाँ पर तो मौसम बहुत ठंडा है। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे, तभी टुनटुनी की नज़र एक गन्ने के खेत पर पड़ती है और वो खुश होकर कहती है, रॉकी जी, वो देखो यहाँ पर कितनी सारी गन्ने हैं। आपको पता है गन्ने का घर कितना ठंडा होता है? गर्मी में हम अपने लिए गन्ना का घर बनाएंगे।
दोनों पति पत्नी मिलकर गन्ने का घर बनाते हैं और अपनी बेटी के साथ गन्ने के घर में रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी गर्मी से परेशान हो रहे थे। जब सब पक्षियों को गन्ने का घर के बारे में पता चलता है तब वो सब भी अपना अपना गन्ने का घर बनाकर आराम से रहने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और फिर सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।